पर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे जो भोपाल से है। राजा भोज नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का समापन है। तो बोट क्लब में समापन समारोह और विजेता खिलाड़ियों का सम्मान, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर मौजूद हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया और आज प्राइज जो है वो दिए जा रहे हैं। तालियां इस बात के लिए भी होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी के लिए, जोरदार तरीके से जो आज खेलों का एक नया मानचित्र तैयार हुआ है। और देख सकते हैं युवाओं को, जो हमारा ये वर्ष जो किसान कल्याण का है, अगला वर्ष युवा शक्ति को समर्पित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म और खेलों को लगातार जो गतिशील और पुरुषार्थ के साथ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, खेल मंत्री जी की लगातार अथक प्रयासों से आज मध्य प्रदेश खेल का एक नया मॉडल बनकर तैयार हुआ है। आइए तालियों के साथ हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान तालियों से एक बार पुनः माननीय खेल मंत्री जी का भी हम इस गरिमामयी मंच पर जिन्होंने सेलिंग का अवलोकन किया और खेल गतिविधियां एक नई ऊंचाई ले रही है। अब आज के इस कार्यक्रम के अगले श्रृंखला में बिना समय गंवाए आज के इस कार्यक्रम में हमारे ऊर्जा मंत्री जी को आइए तालियों के साथ हम सब आमंत्रित करें, जो खिलाड़ियों से संवाद करके माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से खेल को लगातार एक अलग ऊंचाई दे रहे हैं। मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां उनको उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम वंदन करें, अभिनंदन करें। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आदरणीय संजीव सिंह जी, वाईआई के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय अमित श्रीवास्तव साहब, वाईआई के उपाध्यक्ष आदरणीय टीएसए नारायण जी, हमारे अपर सचिव आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी, ज्वाइंट डायरेक्टर आदरणीय बीएस यादव जी, इस कार्यक्रम में वाईआई के उपस्थित सभी ज्यूरी मेंबर्स और सभी पदाधिकारीगण, पूरे देश से आए हुए खिलाड़ीगण और हमारे मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स की विभिन्न एकेडमी के खिलाड़ीगण, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब और हम दोनों यही बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति कितना लगाव है और कितना जुड़ाव है। ये इस बात से प्रकट होता है कि बैक टू बैक माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरे हमारे स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में आए, उनका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने शायद देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत तिरंगा यात्रा का भोपाल तालाब पर आयोजन किया और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि थल, नभ और जल तीनों जगह तिरंगा लहराए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत सफलतापूर्वक इस बड़े तालाब में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। आज हम सब तृतीय राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल रैंकिंग सेलिंग चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भगवान का दिया हुआ ये सबसे खूबसूरत उपहार है। पर यह बात भी सही है कि भगवान तो बहुत सारे उपहार देता है, बहुत सारे अलग अलग चीजों से समाज को या प्रदेश को या देश को नवाजता है। मुख्य मुद्दा होता है कि भगवान के दिए हुए सौभाग्य का हमने किस तरह से उपयोग किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बड़े तालाब का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने सदुपयोग किया है, चाहे खेल का मामला हो, चाहे पर्यटन बढ़ाने का मामला हो। खेल के मामले में तो मध्य प्रदेश लगातार देश में अव्वल स्थान रख रहा है। आज से 3 साल पहले तक हम देश में 16वें 17वें नंबर पर थे। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर आया है। ये निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है।
हम बहुत सफलतापूर्वक 18 खेलों की 11 एकेडमीज को बहुत सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं और उसके माध्यम से हमें बहुत प्रसन्नता है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर का मामला हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला हो, मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से होता है और केवल पार्टिसिपेशन ही नहीं बल्कि हम मेडल भी लेके आते हैं, देश का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। आज ये समापन के अवसर पर जहां हम विजेता और उपविजेता टीम को यहां पर स्मरण करें, जब भगवान ने अपने पुरुषार्थ बल पराक्रम से उस समय के सभी महारथियों के बीच वो परशुराम जी का धनुष उठा करके जो अपने बल का प्रकटीकरण किया, वो हम सबको एहसास कराता। भगवान कृष्ण को भी गोकुल वृंदावन से बुलाकर मथुरा तक कुश्ती की स्पर्धा में ही तो बुलाया गया और कुश्ती की स्पर्धा के माध्यम से छल करने का प्रयास किया और भगवान ने दूध और दही की ताकत भारत की क्या होती है सबको बताया और उस कंस को उसके घर में अपने मुक्के की ताकत करके अपने खिलाड़ी होने का भी और युवा होने का गौरवशाली एक नया इतिहास बनाया। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें हम अपने उस अतीत स्वयंवर के माध्यम से खेलों के प्रति हमारी भावना बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के बाद खेलों के लेकर के जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, वैसे तो आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद ने उस समय अंग्रेजों के काल में जिस प्रकार से हॉकी के माध्यम से उनको लगा था कि हॉकी क्या खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुंबक लग गया हो, बाल उनकी हॉकी से बाहर ही नहीं जाती। उस समय के जो एक बहुत बड़े नेता थे, जापान के साथ जर्मनी का मैच चल रहा था और जब हिटलर ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी हॉकी चेक करो कि गड़बड़ तो नहीं, जैसे हमारे खिलाड़ियों का अपना हुनर होता है। और आज बदलते दौर में क्या मध्य प्रदेश अपने कीर्तिमान बना रहा, कौन सी स्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, जहां भारत का झंडा ऊंचा नहीं रहता और मध्य प्रदेश का योगदान जरूर रहता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। सच में हमारे अपने खेल मंत्री जी ने कहा है कि 3 साल पहले तक 16-17 नंबर पर हमारा स्थान आता था, अब हम अपने 30 आ गए और कॉमनवेल्थ भी अब 30 में हमको मिल गए हैं और भारत सरकार के माध्यम से उम्मीद है कि 36 तक ओलंपिक की मेजबानी भी भारत को मिले, इसके भी पूरे प्रयास चल रहे हैं। तो ये भविष्य का भारत एक अलग प्रकार का भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, उसके माध्यम से भी अब केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रखा है, खेलों के माध्यम से उसको कोर्स का हिस्सा भी बनाया और केवल खिलाड़ियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए नहीं, जो हमारे कोच है उनके भी उसी प्रकार से प्रमोशन की गुंजाइश दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब 2020 का ये विषय आया प्रदेश की तरफ से, मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और मैंने उस नीति को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया कि हाँ, हमारे कोच का भविष्य भी आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, खिलाड़ियों को सब्जेक्ट मिले और कोच को भी आगे बढ़ने का मौका, वो असिस्टेंट प्रोफेसर और वाइस चांसलर तक जाए, उसमें क्या तकलीफ है। जब हम अपनी तरफ से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए दोनों तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों से जुड़े उनके कोच का भी चिंता करने की आवश्यकता है और सरकार के माध्यम से भी जब धनराशि का विषय आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हर बार बजट बढ़ाते हुए सबसे ज्यादा आनंद किसी बात में आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए आता है। हमारा प्रयास है पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में